नमस्कार दोस्तों, ब्रोसिस एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष खंडेलवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज आपके लिए मैं कैलकुलेशंस पार्ट में थर्ड पार्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आया हूं। तो जुड़ जाइएगा फटाफट से, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा फटाफट से। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छी ट्रिक वर्गमूल निकालने की, वर्ग ज्ञात करने की और कुछ कैलकुलेशंस की, आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशंस की। उससे पहले हम जो है आपको बता दें, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके लिए हमारी टीम आपके साथ डेली जो है वर्क कर रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही, जिसमें हम आपको 10,000 MCQ कराएंगे। डेली आपकी टॉपिक वाइज लाइव क्लासेज हो रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज क्यूज होगा, जो भी आपका सिलेबस आएगा वो सब आपको इसके अंतर्गत दिया जाएगा मित्रों। तो आइए हम बात करते हैं मित्रों आज के आपके पास में कि ब्रोसिस एडुटेक जो है आपके पास में हरी मार्ग पर देवीनगर सोडाला पे आपके पास में चल रहा है। तो आप लोग जो कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो इस मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आपके पास में ऑफिस टाइम पे, और डेली आप लाइव क्लासेज 8 PM पर इसमें आप जुड़ जाइएगा मित्रों। रामनिवास जी और कृपा शंकर जी जो है इनके माध्यम से आपको जो है पूरी जो है सुविधा आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे मित्रों आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं मित्रों जो आप पढ़ने वाले हैं, चलेगा मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक क्वेश्चन आ गया, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले जो है हम थोड़ी सी कुछ बेसिक नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे मित्रों। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिएगा। पहला, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में जो मित्रों है वो पढ़ाया था, वो था आपके पास में गुणा करने की कुछ ट्रिक्स, गुणा करने की कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत दो अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं हम फटाफट से, वो हमने सीखा था। आपके पास में 100 के पास संख्याएं उनका गुणा कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। फिर हमने इसके अंतर्गत कुछ विशेष शर्तें देखी थी, कुछ विशेष नियम देखे थे। वो नियम क्या थे जो है आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से फटाफट से रिवीजन कर देता हूँ कि किसी संख्या x को मुझे 5 से गुणा करना है, 25 से गुणा करना है, तो 125 से गुणा करना है। इसके लिए आप प्रीवियस जो आपके पास में वीडियो हैं उनको देखेंगे। किसी संख्या x को 9 से गुणा करना है, 99 से गुणा करना है, 999 से गुणा करना है। इस तरह से कई बार हमारे क्वेश्चनों के अंतर्गत कैलकुलेशंस आ जाती है। तो हम जो बेसिक तरीके जो हम सीख के आए हैं 10th स्टैंडर्ड तक, उस तरीके से गुणा करेंगे तो हमारा टाइम खराब होगा मित्रों, ठीक है। हमने जो ट्रिक सिखाई थी उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उस प्रैक्टिस के माध्यम से आप जो है अपना समय बचाएंगे। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं इसके अलावा कुछ विशेष मैंने आपको कहा था कि दो अंकों की संख्या का गुणा किसमें, जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो, इकाई के अंकों का योग 10 हो, इकाई के अंकों का योग 10 हो। कैसे, जैसे मैंने कहा 43 इंटू 47, 43 इंटू 47 तो क्या करेंगे 7 और 3 10 देख रहे हैं आप, तो क्या कर देंगे 7 तिया 21 और 4 से अगले वाली संख्या 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो इकाई अंकों का योग 10 और दहाई का अंक समान। दहाई का अंक क्या होना चाहिए, ये रिवीजन करा रहा हूं मैं, दहाई का अंक समान, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे हम बात करें 193 इंटू 197 आ गया मान लीजिएगा, या 192 इंटू 198, कुछ भी इस तरह से आपके पास में। तो आप देख 192 इंटू 198, तो आप देख रहे हैं इकाई अंक 8 और 2 10, इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे इसको मित्रों, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आपके पास में, और 19 को किससे गुणा कर देंगे, 19 को अगली संख्या से 19 गुना 38, तो 380 16 आपका आंसर आ चुका है। जैसे हम बात करें इसमें तो 7 तिया 21, 19 गुना 38, तो 380 21, तुरंत आपका आंसर। अब कई बच्चे नहीं मालूम है तो 193 इंटू 197 को हम गुना करते ही रहेंगे मित्रों। तो ये आपके पास में मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगी और प्रैक्टिस आप करेंगे। इसके अलावा मैं जो आपको बता चुका था आपके पास में, नेक्स्ट देखते हैं एक और जो मैंने इसमें शर्त बताई थी वो देखिएगा फटाफट से। क्या थी वो शर्त, अगर यदि मैं बात करता हूं इकाई अंक जो है
इकाई अंक समान, इकाई अंक तो समान है, इकाई का अंक समान है और दहाई के अंकों का योग, दहाई के अंकों का योग जो है वो 10 हो रहा है, दहाई के अंकों का योग जो हो रहा है वो 10 हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। मैंने कहा मान लीजिएगा 83 इंटू 23, ये मल्टीप्लाई आ गया 83 इंटू 23। जैसे आपने देखा कि भैया दहाई के अंक 8 और 2 10 हो रहे हैं, तो आप देखो बेसिक तरीके से तो कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। अब ये आपके वहाँ पर एग्जाम में क्लिक करती है या नहीं करती है, ये हमारे अभ्यास पर निर्भर करती है। इनको अभ्यास करने के बाद पहले तो सीखना, नियम मालूम होना, फिर उसके बाद में उसको हमारे जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ अप्लाई करना, तब आपके माइंड में ये सेट रहेगी और जैसे ही एग्जाम में आपको दिखेगी आप उसको तुरंत क्लिक कर देंगे और आप उसको समय बचा लेंगे बच्चों। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस इकाई अंक का तो वर्क करेंगे, मैंने बताया था आपको इकाई अंक का तो क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, और दहाई के अंकों का गुणा, दहाई के अंकों का गुणा, उसमें प्लस इकाई का अंक और जोड़ के लिख देंगे। ये मैंने आपको बताया था 2 स्टेप का। कैसे? जैसे आपके सामने है 83 इंटू 23, लेकिन शर्त क्या, वो ध्यान रखना, दहाई के अंकों का योग 10 और इकाई अंक समान, तो 3 और 3 तो 3 तिया 9, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तो 0 9, और 8 दूनी 16, 16 में 3 और जोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 0 9, आपका आंसर आ गया मित्रों। जैसे मैंने कहा 47 इंटू 67, 47 इंटू 67, तो आपने देखा 6 और 4 10 हो रहा है, तो 7 7 49, 7 7 49, इन दोनों का तो गुणनफल, और 6 चौक का 24, 6 चौक का 24 प्लस 7 कर देंगे, 24 प्लस 7 तो 31 49, इसका आंसर आ चुका मित्रों। तो देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ चुका है मित्रों, देखिए आपने। वैसे हम इसको गुणा करते रहते, जैसे एक और एग्जाम्पल देखें आपके में, मैंने कहा आपके में 96 इंटू 16, 96 इंटू 16, तो 6 इंटू 6 छंग 36 करेंगे, ठीक है, और 9 एकम 9 और 6 1536, इसका आंसर आपका आ चुका है मित्रों, 1536 आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आप इसको आराम से गुणा कर सकते हैं मित्रों। तो ये था हमारा गुणा करने की कुछ ट्रिक जो पिछले हम उसमें पढ़ चुके हैं, बाकी फिर आप लोग लेंगे। आज हम जो करने चाह रहे हैं उसकी आगे की बात करते हैं। आइए मित्रों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मित्रों, सबसे पहले जो बात करेंगे हम उसके अंतर्गत वो है हमारा किसी संख्या x को अगर हम बात करें, किसी संख्या x की हम बात करें, उसे मुझे 11 से गुणा करना है, 111 से गुणा करना है, 1111 से गुणा करना है। कई बार इस तरह से हमारे मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं, तो हम इसको कैसे गुणा करें, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं मित्रों फटाफट से। मैंने कहा 43 इंटू मुझे 11 करना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम जोड़ प्रक्रिया करेंगे। अब लेकिन वो जोड़ प्रक्रिया करनी कैसे वो देखना। देखो जब आपने 11 लिया तो इसमें अंकों की संख्या, किसकी संख्या, अंकों की संख्या कितनी है 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 का 3, और ये 4 और 3 7, 4 और 3 7, और फिर आपके बाद में 437 आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, मान लीजिए जैसे अगर दिया आपका आता है 69 इंटू आपको क्या करना है 11 करना है, तो क्या करेंगे 9 का तो 9 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले एक अंक लेंगे 9, फिर 9 और 6 15, क्या लिखेंगे 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा मित्रों आपके पास में 6, क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपके पास में 6, और ये आपके पास में भाई देखो 9 का 9 आ जाएगा, और ये एक हासिल का, तो 6 और 1 759, ठीक है। ये क्या किया हमने, पहले एक अंक लिया, फिर 2 अंक लिए, फिर वापस एक अंक लिया। क्यों लिए, क्योंकि ये 11 से गुणा करना था। लेकिन अगर यदि मान लीजिए इसकी जगह आ जाता है 369, मान लीजिए 369 इंटू 11 करना है, तब क्या करेंगे कि सर यहाँ 3 अंक, इसमें 3 अंक, लेकिन यहाँ जो 11 है उसमें तो 2 ही अंक हैं मित्रों। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मैं बात कर रहा हूँ इससे 11 111, इसमें कितने अंकों की संख्या है, बस उतने ग्रुप बनाने हैं, उससे ज़्यादा का ग्रुप नहीं बन सकता। तो सबसे पहले एक अंक लेंगे, तो 9 का 9 लेंगे, कितना लेंगे मित्रों 9 का 9 लेंगे। दूसरी बार में 9 और 6 15, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 लग जाएगी,
तीसरी बार में अब तीनों अंक नहीं लेंगे, तीनों अंक ले लेंगे नहीं, दो का ही ग्रुप लेंगे, क्योंकि एक का ग्रुप बन गया, दो का ग्रुप, और क्योंकि यहाँ मेरे पास अधिकतम दो का ही ग्रुप बन सकता है, तो एक का ग्रुप फिर लेंगे दो का ग्रुप। क्या लेंगे मित्रों? दो का ग्रुप लेंगे। दो का ग्रुप लेंगे तो क्या आएगा? 6 और 3 9 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि हम 9 को ले चुके हैं, 6 और 9 का ग्रुप बना चुके हैं। अब 6 और 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो आप 6 और 3 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल की 1 लिख देंगे। अब आपने एक का, दो का, अब वापिस एक का बनेगा तो 3 का बनेगा, तो 3 और 1 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4059 इसका आंसर आ जाएगा मित्रों। ये आपको समझना है। क्या कहा मैंने आपको? क्या कहा मित्रों मैंने आपको? समझ में आ रही है क्या बात यहाँ पे? हाँ जी, तो जुड़ जाइएगा आप लोग अधिक से अधिक से। देखिए दोबारा से समझिएगा, अगर यदि मान लीजिए इसकी जगह होता 432 होता सपोज, और इंटू x 11 कर रहे होते, तो आपको केवल और केवल जितने अंक यहाँ पर है बस उतने ही मैक्सिमम ग्रुप बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसका ग्रुप बनाएंगे? 2 का बनाएंगे, 2 का 2, फिर 3 और 2 5 बनाएंगे, 3 और 2 5। समझना मेरी स्टेप? पहले एक अंक लिया, फिर 2 अंक लिए, अब लेकिन 3 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, हासिल नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, और फिर क्या लेंगे? केवल एक अंक, तो एक का अंक, दो का अंक, 2 और ये एक अंक, तो यह आ जाएगा 4752। लेकिन अब देखिए अगर ये 4 अंक हो जाते तो मान लीजिए होता 6 3 2 1 या 2 4, मान लीजिए ये होता, इंटू 11 करना होता, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, तो 4 का तो 4 आ जाएगा, सबसे पहले एक अंक, फिर 2 अंक लेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, फिर 3 और 2 मिला के लेंगे, क्या लेंगे? 3 और 2, एक का, दो का, दो का, क्यों? क्योंकि 11 में मेरे पास एक ही एक, दो ही अंक है, तो इसलिए दो दो के ही ग्रुप बनेंगे, याद रखना। तो 4 का 4 आ गया, ये वाला 4 आ गया यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ा 4 और 2 6 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 4 2 6 आ गया। अब 3 और 2 5 को लेंगे, 3 और 2 5, तो ये 3 और 2 5 आ जाएंगे, फिर 6 और 3, 6 और 3 9 लेंगे, ठीक है। अब 2 का ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं, तो फिर अकेला 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 59,564, 59,564 इसका आंसर। तो यहाँ आपको समझ आ गया 11 से गुणा करना। अब लेकिन मान लीजिएगा क्वेश्चन जो है इस तरह से होता मित्रों, किस तरह से होता है देखिएगा, यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर यदि क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता कि जैसे ये आपके पास में 369 ही वापस दे रहा हूँ, देखो 369 इंटू 111 हो जाता, तब क्या करते? देखो 369 इंटू 11, ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 369 इंटू 111, तो 3 अंक आ गए किसमें? 111 में। तो अब 3 3 के ग्रुप बनेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही होगी, तो सबसे पहले क्या लेंगे? 9 लेंगे, तो सबसे पहले 9 आ जाएगा, फिर इन 9 के बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 9 और 6 15 का 5, हासिल की 1 लिखेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे। अब तीनों क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास 3 अंक हैं, 111 में कितने अंक हैं? 3 बार 1 आए, ऐसे मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसलिए 3 का ग्रुप, पहले 1 का ग्रुप बनाया, फिर 2 का ग्रुप बनाया, फिर 3 का ग्रुप बनाया, तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 9 और 6 15, 15 3 18, 18 और 1 ये वाली हासिल की 19 का 9, हासिल की 1। अब वापिस से उतरेंगे, 2 का बनाएंगे, तो 2 कौन बनेगा? 3 और 6 का बनेगा बच्चों, किसका बनेगा? 6 और 3, तो 6 और 3 9 और 1 की हासिल की 10, 6 और 3 9 और 1 10, हासिल की 1, और वापिस 1 बच जाएगा। अब 2 के बाद में बनाएंगे 1 का ग्रुप, तो क्या जाएगा? 3 3 और 1 4, तो 40,959, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 40,959 आ जाएगा मित्रों। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 432 इंटू 111 होता, मान लीजिए 432 इंटू 111 होता, तो क्या करते? तब भी सेम नियम चलता। सबसे पहले ये 2 का, कि एक अकेला अंक 2, फिर 3 और 2 5, देखना ये 3 और 2 5, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 3 और 2 5, अब 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, अब हासिल नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब 1 का बन गया, 2 का बन गया, 3 का, तो अब इस 2 को छोड़ देंगे इधर से, और 4 और 3 7, 4 और 3 7, अब इस 3 को छोड़ देंगे, अब केवल 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 47,952 आंसर आ चुका। जोड़ते हुए चल रहे हैं, गुना करने की जगह हम जोड़ते हुए चलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है, जैसे मान लीजिएगा ऊपर 6,324 था, मैं इसी को ले रहा हूँ दोबारा से, देखिएगा एक बार, ताकि एक बार हमारे को क्लियरिटी आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। पूरा ध्यान आपका अब यहाँ पर होगा और कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे, नोट करते जाएंगे कैसे हम इसको प्रक्रिया को कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेट समझ में आएगा मित्रों। तो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा और ऑफलाइन क्लास के लिए आप पधारिएगा, आप लोगों का वेलकम है। कल हम एक सेमिनार कर रहे हैं हमारी पूरी टीम के साथ कि हम जो है किस प्लानिंग के साथ किस तरह से आपके लिए सक्सेस होने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दीजिएगा और आइएगा, कल देखिएगा मित्रों, सही 11 बजे आपको आना है हमारे सेंटर पे, आ जाइएगा। देखिए अगला जो है आपके पास में मैंने कहा अगर इस 6 3 2 4 इंटू 111 होता तब क्या करते। अंक है 3 या अंक 4, तो तब भी कुछ नहीं, मैक्सिमम कितने बनते, 3 का ही बनता है। मैक्सिमम कितने का बनता, 3 का ही ग्रुप बनता है क्या मित्रों, बिल्कुल 3 का ही ग्रुप बनता और कोई ग्रुप नहीं बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग 1 से सबसे पहले 4 आएगा, सबसे पहले कितना जाएगा 4, फिर 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है। अब 3 का, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब क्योंकि साहब यहाँ पे 4 है तो 4 नहीं, क्योंकि 3 ही आपके पास में है तो 3 का, तो 1 का 2 का 3 का, लेकिन हम 4 को छोड़ देते हैं तब भी एक 3 का ग्रुप और बन रहा है क्या, किसका, इन 3 अंकों का। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का एक हासिल की एक और यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 का, अब कोई 3 का ग्रुप बन रहा है क्या, नहीं, तो कितने का ग्रुप बनाएंगे बच्चों, 2 का, तो किसको छोड़ेंगे, इस 2 को छोड़ेंगे। तो अब ये 6 और 3 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 और 3 9, और ये एक हासिल की है 10, 10 की 0, हासिल की 1 हो जाएगी। अब किसका लेंगे, केवल एक अंक लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 1 हासिल की है, तो आंसर आ जाएगा मित्रों 70,1900 7 लाख, ठीक है ना, 1964, 7,01,964 इसका आंसर आ चुका है मित्रों। इस तरह से आपको ये गुणा करना था, तो ये आपको समझना। अगर दी मान लीजिए इसकी जगह हम जैसे मैं यहीं पे बात करूं, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत यही संख्या दे रहा हूं, वापिस से देखिएगा। अब आपको समझना है क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, अगर यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है लेता हूं मित्रों, यहाँ पे 6,324, देखो वही संख्या ली है लेकिन गुना कर रहा हूं 1,111 से, जबकि यहाँ किया था 111 से। तो यहाँ पे देखना, तो अब यहाँ पर आपके पास में 4 अंक थे, यहाँ 3 अंक थे, इसलिए 3-3 के ग्रुप बने थे। कितने के ग्रुप बने थे, 1 का 2 का और 3 का ग्रुप बना था, ठीक है ये। अब लेकिन 4 का ग्रुप नहीं, लेकिन यहाँ 4 है तो कितने का ग्रुप बनेगा, 1 का बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा और 4 अंकों का। तो सबसे पहले एक अंक, तो पहला अंक कौन सा है, 4 है, तो ये आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, यहाँ पे 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो लिख लेंगे आप यहाँ पे 4 लिख लेंगे क्या। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जगह बना देता हूँ, आप लोगों को सही समझ में आ जाए। जब तक आप ट्राई कीजिएगा, अगर यदि आपको समझ में आया नियम, नहीं तो मैं बताने वाला ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइएगा। फिर आज जो हम सीखेंगे इसके बाद में वर्ग और वर्गमूल निकालना, वर्ग और वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम, उसके कुछ नियम कि उसका यूज कैसे करते हैं, एप्लीकेशंस कैसे हम काम लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 4 एज इट इज, फिर 2 अंक लेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, फिर 3 अंक लेंगे तो 4 और 2 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 3 9, देखो आप यहाँ पे भी वही आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पे 1 आया या 2 आए या 3, अब लेकिन यहाँ 4 का ग्रुप आ रहा है, जबकि ऊपर वाले में देखो 3 के बाद 3 का ही ग्रुप लिया था, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अंक थे। तो ये आपको याद रखना मित्रों, समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का ग्रुप बनेगा, तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल की 1 हो जाएगी मित्रों। और अब कितने लेंगे, अब यहाँ से कम करते जाएंगे, तो अब 3 का ग्रुप, तो किन 3 अंकों का लेंगे, इन 3 अंकों का लेंगे, इधर से दहाई की तरफ, इकाई की तरफ से आप छोड़ते जाएंगे एक एक अंक, तो एक एक चढ़ते स्टेप चढ़ते जा रहे हैं, फिर एक एक हम उतरते जाएंगे। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 हासिल की ये, तो 12 का 2 हासिल की 1 आ जाएगी। अब 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक कौन से आएंगे, 6 और 3 आएंगे,
तो 6 और 3 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल की 1 आ जाएगी। अब वापिस एक अंक लेंगे तो 6 और 1 7, तो ये आपके पास में जाएगा 70,25,964, 70,25,964 इसका आंसर आ चुका है मित्रों। तो इस तरह से आपके पास में आपको 11 से 111 से 1111 से गुणा करना है। तो आप जोड़ने की प्रक्रिया से इसको कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हम तो वैसे भी कर सकते हैं, अरे कर तो सकते हो बच्चों, मैंने कब मना किया कि नहीं कर सकते, लेकिन टाइम कितना लगेगा। देखो अगर ये मान लीजिए मैं 6324 को गुणा करता हूँ इस तरह से बेसिक तरीके से जो हम करते आए हैं 10 तक सीखते आए हैं, ठीक है, उस तरीके से अगर ये हम गुणा करेंगे तो कितना टाइम लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत आसान तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभ्यास से आएगा। यदि आप 6324 को और आप इस तरह से गुणा करते 1 1 1 से गुणा करते तो आप क्या लिखते 4 2 3 6, इधर लिखते 4 2 3 6, फिर आप यहाँ लिखते 4 2 3 6, तो इतनी तो हमारे को क्या चाहिए थी, जगह चाहिए थी। फिर यहाँ 3 बार गुणा लगाते 4 2 3 6 और फिर इनको जोड़ते भैया इस तरह से। अरे भैया क्या जरूरत पड़ रही है, सीधे से जोड़े हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से, लास्ट एग्जाम्पल, इसके लिए फिर हम चलेंगे वर्ग ज्ञात करने में, ठीक है, आ जाइएगा। अब कई बार जो है कैसे करते हैं कि सर यहाँ पे अगर मान लीजिएगा अंक आए आपके पास में 3 और दे दिया 4, तो कैसे करेंगे देखो। अगर मान लीजिए जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया, कई बार कैलकुलेशन इस तरह से आ जाती है, (92) या 98 इंटू 111, 98 इंटू 111। अब यहाँ पे देखो ये जरूरी नहीं कि हम इसी मेथड से करें, यहाँ पर एक तरीका और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो ये 100 के पास मान सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं 111 इंटू 100 माइनस 2 मान के भी कर सकते हैं। क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हमारे पे डिपेंड है कि हम वहाँ पर किस तरह से 2 जीरो लगाएंगे और 111 का दुगना कर देंगे तो 222 को माइनस कर देंगे, ये भी आपका एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस पर किस समय एग्जाम के टाइम पे कौन सा हमें कंफर्टेबल या कौन सा हमें क्लिक कर रहा है। और वैसे आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या 3 अंक है, यहाँ पे 2, तो इसके आगे 0 लगाएंगे पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको, 0। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 1 अंक लेंगे 8, ठीक है, 9 और 8 17, 9 और 8 17 का 7, हासिल की 1। अब लेकिन बन नहीं रहा, तो 1 का ले लिया, 2 का, तो 3 का कैसे बनेगा, तो यही बनेंगे, 0 से जोड़ेंगे, तो 9 और 8 17 और 1 ही आपके पास में आ जाएगी भाई। 9 8 का 8 आ गया, देखो 8 का 8, 9 और 8 17, 17 का 7, हासिल की 1। अगली बार में 3 ही लेंगे बिल्कुल, तो 9 और 8 17, 17 और 1 18 का 8, हासिल की 1 लेंगे, ठीक है। अब अगली बार क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक में कौन आएंगे, 0 और 9 आएंगे, 0 और 9, तो 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल की 1। अब वो 1 वहीं जाएगी तो 10,000, तो इस तरह से आपका क्या जाएगा 10,878 इसका आंसर आ जाएगा मित्रों, 10,878 इसका आंसर। अब आप देख लीजिए भैया ये घटाना भी आपके पास में है या ये आपके पास, मैंने आपको दोनों तरीके, तो ये डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पर या वहाँ पर एग्जाम में हमारे पास में कौन सा क्लिक रहा है। हमारा उद्देश्य इतना सा है कि हम जितना समय बचा सकते हैं ताकि कोई क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर सकें, ठीक है। 5 सेकंड भी एक क्वेश्चन में बचा सकते हैं तो हमारे को बचाना चाहिए मित्रों। तो ये थी हमारी किसकी गुणा करने की, आपके पास में x, किसी संख्या x को उससे गुणा करने की। अब आज हम बात करेंगे मित्रों यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइप है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मित्रों आपके पास में वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन जो है हमारे पास में आते हैं कई बार, वो कैसे हैं, तो वर्ग आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक पूर्णवर्ग संख्या की। किसकी बात करते हैं, पूर्णवर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्णवर्ग संख्या वो होती है जिसका पूरा पूरा, जैसे कि 64 है तो 64 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 8 64। लेकिन बात करूँ √65 तो वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा। किस में निकलेगा, दशमलव में। मैं बात करूँ √12 तो इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो ये आपकी पूर्णवर्ग नहीं है, ये आपकी पूर्णवर्ग नहीं है। तो हम आज बात कर रहे हैं केवल और केवल पूर्णवर्ग संख्याओं की। किसकी बात कर रहे हैं, पूर्णवर्ग संख्याओं की बात करेंगे मित्रों। तो आ जाइएगा पूर्णवर्ग संख्या कैसे याद करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट के अंदर कैसे हमारे लिए हेल्प करेगी, आइए। तो उसके लिए पहले आप कुछ नियम लिखेंगे। क्या नियम है, आ जाइएगा मैं आपको बताता हूँ। पहला नियम लिखेंगे, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। ये बहुत ही काम की चीज है मित्रों, यूनिट डिजिट। ये कैलकुलेशंस में कई जगह काम आएगी। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ और सिखाता भी रहूंगा आगे भी। ठीक है, इकाई अंक जो है आपका किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक जो होगा वो 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 नहीं होता मित्रों। कैसे नहीं होता, आ जाइएगा, पूरा आपको समझाऊंगा तरीके से। देखिए, आप किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 11 का स्क्वायर करता हूँ 121 आएगा, 12 का स्क्वायर करूंगा 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। 13 का स्क्वायर जानते हैं हम 169 होता है। ठीक है, 14 का स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है? 196 होता है। 15 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 225 होता है। कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर की बात करते हैं 256 होता है। 17 का स्क्वायर की बात करते हैं 289 होता है। इस तरह से आप कोई सा भी लेंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा। कितना आएगा? 324। और 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। कितना आएगा? 361 आएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आता है। तो आप देख लो, किसी भी संख्या का जो पूर्णवर्ग संख्या है 121, ये पूर्णवर्ग संख्याएं कहाँ है? ये रही 121, 144, 169, 196, ये पूर्णवर्ग संख्या है। ये इधर 11 जो है इसका वर्गमूल है, अर्थात ये क्या है? इनका वर्गमूल है। अगर ये बात करोगे अंडर रूट 121 तो कितना आता है? ये 11 आता है। ये वर्गमूल कहलाता है, स्क्वायर रूट। क्या कहलाता है? ये वर्गमूल, स्क्वायर रूट कहलाता है मित्रों। ठीक है, ये सब हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बात करें अंडर रूट 256 तो ये किसका होगा? आपके इसमें 16 का स्क्वायर होगा तो 16 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको दोनों ट्रिक सीखेंगे, वर्गमूल निकालना भी और वर्ग ज्ञात करना भी। ठीक है, अभी हम पहले वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे? किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, फटाफट से उसको हम सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं पहले सिखा जा रहा हूँ, इकाई का अंक 2, 3। तो आप देखो, कहीं भी 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 0 है। लेकिन कहीं पर भी आप ये 361 करना, 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361 करेंगे। ठीक है, और 20 का स्क्वायर 400। तो कहीं भी इकाई का अंक जो है, जिसे हम चरम अंक भी बोलते हैं, चरमांक भी बोलते हैं, चरम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है मित्रों, ये ध्यान रखना, नहीं होता है। ठीक है, लिख लेंगे। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या? लिख लीजिएगा आप लोग। नियम नंबर 2 है बच्चों ये कि किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का बीजांक, किसी भी पूर्णवर्ग, अब इनसे यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि सर इनका फायदा क्या, फायदा कैसे लेते हैं कैलकुलेशन बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल से। पूर्णवर्ग संख्या का बीजांक जो होता है, क्या होता है? बीजांक लिखना, बीजांक। बीजांक का मतलब अंकों का योग, अंकों का योग। बीजांक का मतलब है अंकों का योग। बीजांक, बीजांक का मतलब है अंकों का योग। ठीक है, ये बीजांक का मतलब हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट, इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ जो डिजिट्स होते हैं वो आपके पास में 4, 7 आपके पास में ये आएंगे, 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9 आएंगे। कितने आएंगे? 1, 4, 7, 9 आएंगे बच्चों। कैसे? आप देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताऊं। देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, इनको जोड़ो तो 2 और 1 3 और 1 कितना आया? इनका टोटल 4 आया है क्या? तो देखो बीजांक 4 हो गया। अगर इनको जोड़ते हैं तो 4, 4, 8 और 1 कितना आ गया? 9 आ गया है क्या? तो ये इसका बीजांक 9 हो रहा है। 9 और 6 15, 15 और 1 16, इधर 16 आ गया। 16 को वापिस से जोड़ो, 6 और 1 7 आता है मित्रों, तो ये 7 आ रहा है। इनको जोड़ेंगे 9 और 6 15, 15 और 1 16 आ रहा है। वापिस से 16 आ रहा, तो 6 और 1 7 ही बन रहा है। 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, 6 और 5 11 और 2 13, 13 को फिर जोड़ेंगे तो 3 और 1 4। तो इनका जो बीजांक आ रहा है वो देखिए आप 1, 4, 7, 9 के अलावा नहीं आता कभी भी मित्रों। अब इनका फायदा कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पहला नियम, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। दूसरा, इकाई के अंकों पूर्णवर्ग संख्या के बीजांकों का योग, अंकों का योग 1, 4, 7, 9 होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा उनका टोटल, अगर वो पूर्णवर्ग संख्या है तो।
यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो मित्रों। फिर हम बात करते हैं, आ जाइएगा मित्रों यहाँ पे। तो नियम नंबर 2 आपने नोट कर लिया, चलेगा। अब नियम नंबर 3 नोट करेंगे यहाँ पे। नियम नंबर 3 क्या है कि अगर यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का आपके पास में, ठीक है, किसी भी संख्या, मैंने कहा x एक संख्या है या मैंने कहा आपके पास में x, इसका वर्ग निकाल रहे हैं तो वर्ग में अंकों की संख्या, वर्ग में अंकों की संख्या हमेशा कितनी होगी, या तो 2n होगी या 2n-1 होती है, 2n-1 होती है। आपने देखी होगी इधर, जैसे मैंने कहा था 14 का स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना आ रहा है, 196 आ रहा है। कितना आ रहा है, 196। तो पूर्ण वर्ग में अंकों की संख्या मैंने कहा 2n-1, तो अंक कितने यहाँ पे, 2 अंक है, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 ही अंक आ रहे हैं क्या, टोटल 3 अंक, 1 2 3 अंक ही होंगे। क्लियर है क्या। अब मैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बात करूँ, जैसे मैंने कहा 63 का स्क्वायर की बात करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ, 63 के स्क्वायर, तो इसमें कितने अंक आएंगे आपके पास में, या तो अगर 2n आएंगे या 2n-1 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कितने हैं, 2, तो या तो 4 अंक आएंगे या 3 अंक आएंगे। तो हमको दिख रहा है 63 का स्क्वायर है तो कितना आएगा हमेशा, तो आप देखिएगा इसमें 4 अंक आएंगे। कितने आएंगे, 4 अंक आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2n या 2n-1 होती है। ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, अब इसका यूज कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगला नियम लिखेंगे आप लोग, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 लिखेंगे, नियम नंबर 4 लिखते जाइएगा। यूज बताऊंगा इसका आपके पास में, देखिए आपके सामने ही है कि 15,876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक है। तो इकाई के स्थान का अंक जो है 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, तो इसलिए ये जो 3 है आपके पास में, ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब 1, 6, 9 हो सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे पूरा, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप नोट कर लीजिएगा, केवल आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके किसी भी प्राकृत संख्या, एक को अलावा, एक के अलावा, ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या का वर्ग, नेचुरल नंबर का जो वर्ग होगा, नेचुरल नंबर का जो वर्ग होगा वो या तो 3 का गुणज होगा, अर्थात 3x के रूप में होगा, या 3x+1 के रूप में होगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है आपको कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। यूज करते हैं मित्रों आपके पास में हम इसका कि ये अगर यदि वो कोई संख्या, मैंने कहा x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगर यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, और रिमाइंडर अगर ये 2 आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी मित्रों, ये आपका। अब यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। और एक को छोड़कर कोई भी प्राकृत संख्या है, एक को छोड़कर कोई भी प्राकृत संख्या है तो वह क्या होगी, 3x और 3x+1 का गुणज होगी। लेकिन रिमाइंडर अगर ये 0 आता है और 1 आता है, रिमाइंडर अगर ये 0 आता है और 1 आता है, क्योंकि 3 तो आ नहीं सकता, तो या तो 0 या 1 या 2 आएगा, तो 2 आने पर तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन 0 या 1 आता है तो हम ये जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, उसको हमको चेक करना पड़ेगा। इस तरह से इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, इसी के अंतर्गत सेकंड कंडीशन, ऐसी एक कंडीशन और आती है कि एक को छोड़कर, एक को छोड़कर सभी प्राकृत संख्या का वर्ग, एक के अलावा, एक के अलावा सभी प्राकृत जो संख्याएं हैं, उन प्राकृत संख्या का जो वर्ग होगा, प्राकृत संख्या का जो वर्ग होगा वो हमेशा 4 या तो 4 होगा, 4x के रूप में होगा, या 4x+1 के रूप में होगा, 4x+1 के रूप में होगा मित्रों। अब इसका फायदा क्या होगा आपके पास में, इसका फायदा ये होता है कि अगर वही x को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, x को क्या करता हूँ मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो और अगर ये शेषफल, अगर ये उसका शेषफल जो है, रिमाइंडर अगर ये आपका या तो 0 आता है या 1 आता है,
तो x जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, x एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी 100%। ये आपका नियम बनता है बच्चों, इस नियम के तहत इसका यूज। और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है तो 100% पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। कब? तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। और 3 से डिवाइड नहीं हो रही है आपके में, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ या तो 3x का गुणज होगी या 3x प्लस 1 होगी, 3x प्लस 1 के रूप में होती है मित्रों आपके पास में, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका मतलब हो गया कि भाई 1 अगर दी हो रही है आपके पास में, यानी कि देखो 3x है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, और अगर 3x प्लस 1 के रूप में है तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये अगर ये 4x है तो रिमाइंडर 0 और 1 होगा आपके पास में, ठीक है, तो वो 100% पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है, क्या होगी 100% पूर्ण वर्ग। लेकिन रिमाइंडर 2 आ रहा है और 3 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग, ये आपके पास में जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ये नियम थे, स्पेशल नियम है ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, नोट कर लेंगे आप लोग। आइएगा नेक्स्ट नियम लिखते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हम बात करें, ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सम संख्या का जो वर्ग होगा, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगी, किसी भी विषम संख्या का जो वर्ग होगी हमेशा विषम संख्या ही होगी। क्या होगी? हमेशा विषम संख्या होगी। आप देख लीजिएगा कोई भी हो, मैंने कहा आपके पास में 23 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 23 का स्क्वायर 529 एक विषम संख्या है। मैंने कहा 24 का स्क्वायर 484 एक सम संख्या ही आएगी आपके पास में। ये 476 कितना जाएगी? 476, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आएगी? एक सम संख्या आ रही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो इसमें बात आ रही है सम संख्या, और अंत में जो आपके पास में यदि 0 आ रही हैं तो वो है तो 2 होंगी या 4 होंगी या आपके पास में 6 होंगी। कभी भी आपके पास में 1 0 3 0 या 5 0 नहीं होंगी। विषम संख्या में 0 अगर दी है, विषम संख्या में यदि 0 आ रही है अंत में, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप जानते भी होंगे, लेकिन मुझे बताना है क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप जो है पहली बार पढ़ रहे हैं काफी समय बाद। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कैसे? एग्जाम्पल समझना। मैंने कहा 5900 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या नहीं है, क्योंकि 3 आपके पास में 0 आ रही हैं, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी मित्रों, ठीक है। मैंने कहा 4000 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 4 तो दिखने में पूर्ण लगेगी, 1000 आ गई इसलिए नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ 40,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 4 0 आ रही है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है मित्रों, ठीक है। तो ये आप इससे भी पता कर सकते हैं कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है साथियों। तो ये आप लिख लीजिएगा, सम संख्या का वर्ग सम होगी, विषम का संख्या का वर्ग विषम ही होगी, ठीक है। और अंत में हमेशा अंक 0 की संख्या क्या होगी? 2 4 6 के रूप में होगी, सम के रूप में होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये विशेषता है एक पूर्ण वर्ग संख्या की मित्रों। अब बात आती है वर्गमूल, वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अब वो आ जाएगा। तो नोट करेंगे, वर्ग संख्या ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? वर्ग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? आ जाएगा। जब 2 अंकों की संख्या हो तो सबके लिए एक ही नियम है मित्रों, ए बी का होल स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस पैटर्न से हम उसका वर्ग ज्ञात कर देंगे सभी के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 73 का होल स्क्वायर निकालना, 73 का होल स्क्वायर निकालना। तो क्या करेंगे? अब आपको देखना है कि ए और बी किसको माने। तो देखो यहाँ पे 2 ही अंक, तो इसका तो हो गया, इसको तो बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहा हूँ मैं ए। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 7 या 21, 7 या 21, क्योंकि 2ab, क्या कह रहा हूँ मैं? 2ab। तो क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है, 7 या 21, 21 का गुना 42, ठीक है। और 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब आप लिख देंगे क्या? 9 आ जाएगा। अब एक ही अंक लेंगे 2, तो ये 4 कहाँ जाएगा? ये 4 इधर हासिल हो जाएगा। 49 और 4 कितना हो जाएगा? तो 49 और 4 53, 49, तो 5329 इसका आंसर आपका आ जाएगा मित्रों। 5329 इसका आपका आंसर आ जाएगा मित्रों। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था 100 के पास मान के भी कर सकते हैं क्या?
देखो 100 के पास मान के भी कर सकते हैं, अगर यदि आपको 1 से लेकर के 32 तक के स्क्वायर याद हैं तो। कैसे? देखो ये 100 से, मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूजन नहीं होना। वर्ग ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं, बिल्कुल है, आधार मान कर भी, और ये आपका बेसिक तरीका सब के लिए, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आधार क्या माना? 100 के पास मान करके, ये आधार मान के भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं क्या है 27 कम है, 27 क्या है ये कम, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529, तो ये 5 जो आएगा ये हासिल में जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब 7 का कितना कम है आपके पास, 27 कम है आपके पास में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 27 का स्क्वायर 529 यहाँ पे लिख देंगे, और आपके पास में ये जो है 27 का स्क्वायर 529, और मैंने कहा था 73 में से 27 माइनस कर देंगे, 73 में से 27 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? देखो मैंने आपको बताया था कि 73 का स्क्वायर का मतलब है 73 इंटू 73, ये अर्थात इन्हीं को तो गुणा करना है, तो 73 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिएगा, तो 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 4, 13 में से 7 गए तो नहीं, 13 में 7 गए तो बचेंगे मित्रों आपके पास में 6, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और 7 में से 2 गए तो आपके पास में जाएंगे 56, नहीं कुछ 73 में से 27 घटाना है तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने जाएंगे 46, कितने आ जाएंगे 46 आ जाएंगे आपके पास में। कुछ गलत हो रहा है, एक समझाओ, एक मिनट, यस यस, ये देखिए अपन ने थोड़ी सी गलती यहाँ पे कर दी जल्दी में। 73 का ये 27 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों 729 आएगा, कितना आएगा 729, तो 7 हासिल की आएगी, और 73 27 कितने 46, और 46 में ये 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 53 29, कितना आ जाएगा 53 29 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जरूरी है, तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि एक तरीका याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे तो आराम से वो आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम फटाफट से। देखिए मैंने कहा आपके पास में मान लीजिएगा आ जाएगा 123 का स्क्वायर आएगा, 123 का स्क्वायर। अब क्या करें, तो देखो अब यहाँ पर आपने ए इसे मानना है और बी के अंदर आपको 12 मानना है, बी के अंदर इसको क्या मानना है आपको 12 मानना है, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 का गुना 72, 36 का गुना क्या लेंगे 72, 12 तिया 36, 36 का गुना हो जाएगा 72, और 12 का स्क्वायर करेंगे आपके पास में 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ये आपके पास में आ गया। अब लेंगे कैसे, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे एक अंक लिया है ए में, तो एक एक अंक से चलेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का तो 3, ये 9 का तो 9, क्या आ जाएगा ये 9 का तो 9 आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर एक ही अंक लेंगे 2 आएगा, तो ये 7 कहाँ जाएगा, ये 7 हासिल में जाएगा, तो 144 और 7, 144 और 7 हो जाएगा आपके पास में 151, तो ये आपका आ जाएगा 15,129, इसका आंसर आ जाएगा मित्रों, 15,129 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 100 के पास मान के बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 23 ज़्यादा है, इस बार क्या है ये 23 ज़्यादा है, जब 23 ज़्यादा है क्योंकि शिकायत मैंने गुणा करना भाई 123 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 123 के स्क्वायर का मतलब है 123 को 123 से गुणा करना, और ये 100 के पास है तो हम जानते हैं 23 का, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 5 हासिल में जाएगा 29। तो अब यहाँ 2 अंक क्यों लेंगे, क्योंकि आधार 100 माना जा रहा है, आधार कितना माना जा रहा है 100 माना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 अंक लेंगे। ये अब आपको समझने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे हमने क्योंकि ये एक ही अंक लिया है इसलिए एक ही अंक ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 529 जो मैंने आपको सिखाया था। अब 123 है, 123 में 23 और जोड़ दो 146, कितना जाएगा 146, और ये 5 और जोड़ेंगे तो 151 29 इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप जो है दोनों तरीके हैं
100 के पास आधार मान के भी कर सकते हैं और ये आप ए बी का होल स्क्वायर मान के भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कई बार जो है इस तरह की सूचना आती है कि वहाँ पर हम इकाई जो है ए और बी के रूप में किस तरह से डिसाइड करें। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, देखिएगा। मैंने कहा बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास में आ जाता है हम्म, 145 का स्क्वायर कितना आ गया, 145 का, या मान लीजिए 148 का स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 148 का स्क्वायर आ गया। तो अब हम यहाँ पे एक किसको मानेंगे, तो देखो ए तो मान लिया 8 को, और बी में आपने किसको मान लिया, 14 को मान लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 14 इंटू 8 आपको गुणा करना ही पड़ेगा, 14 इंटू 8 आपको गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 14 के आपस में देखो 14 बजे 70, 14 से 84, 14 से 98 और 14 अट्ठे 112। 112 का दुगुना करेंगे कितना जाएगा, 224। 112 का दुगुना करेंगे 224। क्या किया हमने, वही चीज़ कि भैया ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आपके पास में आ जाएगा, क्या हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया समझ लेना पूरा, ये 8 का स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया आपके में 14 इंटू 8 किया हमने, ठीक है। तो 14 इंटू 8 आपके पास में 112 का दुगना 224, और फिर ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है आपके पास में 196। तो ये आपके पास में, अब लेकिन अंक कितने लेने हैं, तो ये 6 यहीं पे जाएगा, अंक एक ही लेना है कि सब 2 अंक नहीं लेंगे, नहीं लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपने एक अंक इधर लिया है तो ये 4 आएगा, ये 6 असली में जाएगा, 226 और 6 230, 30 की 0, 224 और 6 230, और असली में जाएगा 23, असली में जाएगा 23। अब ये पूरा 23 यहाँ जुड़ेगा तो कितना जाएगा, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 2 11 का 1, असली की 1 और 1 2, तो 21,904 इसका आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब 2 अंक आएंगे और इधर आपने एक ही अंक लिया है तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। लेकिन मान लीजिए आपके पास में आ जाता है कई बार इस तरह से, दो 14 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 2 14 का स्क्वायर, तो आप क्या लेंगे 4, और ये 21, 4 और 21 ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें एक ही अंक लेना है अगर दिए। लेकिन अगर दिए आप मान लीजिए यहाँ पे इधर 14 लेते हैं, यदि आप इधर क्या लेते हैं साहब, मैं 14 ले लूँ तो ए में, और इसको आपने ए बना लिया, आपने इसको देखिए कई बार क्या है कि मान लीजिए 214 है, आपने इसको अगर दी ए मान लिया, इसको आपने ए मान लिया और इसको आपने बी मान लिया, तब क्या होगा, तब कैसे करेंगे समझना इसको, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तब आपको ऐसे करना है कि भैया 14 है और ये 2 है, तो 14 का स्क्वायर कितना जाएगा, 196 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 का दुगना कितना जाएगा 56, 28 दूनी 56, ठीक है। देखो ये ए माना और ये मैंने ये वाला मैंने जो है इधर यहाँ पे इस तरह से माना और इसको मैंने बी माना, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिखने में है, ये वाला बी है और ये वाला ए, क्योंकि यहाँ पे हमने ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर इस तरह से लिखा है, तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर आप यूँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर ऐसे, ठीक है। या आप इसको बी बोल दें, इसको ए बोल दें, तो वो ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे इसको देखिएगा, मैंने आपको कहा 14 का स्क्वायर 196,
14 दूनी 28, 28 का दुगुना कितना हो जाएगा 56। और अब इसका 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग क्या लेंगे 4। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपने 14 2 अंक लिए हैं, कितने अंक लिए हैं 2 अंक लिए हैं, तो यहाँ पर आपको 96 लिखना पड़ेगा, 19 हासिल में नहीं जाएगा। समझ में आई बात मेरी, आपको 19 नहीं लिखना पड़ेगा, 96 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ही जाएगा हासिल में, और 56 और 1 57, तो पूरा 57 लिखना पड़ेगा, और ये 4 है तो ये 4 आपका आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 4 आपका आ जाएगा, तो 45,796 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यदि आपने इधर 1 अंक लिया है तो 1 अंक लेंगे, यदि 2 अंक लिए हैं तो 2 अंक के से आपके पास में लिखते चलेंगे, बाकी सब चीज़ें हासिल में जाएगी। ये गलती नहीं कर देना, इसके आपको अभ्यास करने हैं, तो आप इसको आराम से करेंगे। ये था आपके पास में। अब देखो कुछ विशेष शर्त के साथ, कुछ विशेष शर्त के साथ भी हम कई बार आते हैं तो हमारा टाइम बचाते हैं। कैसे बचाते हैं नोट करेंगे आप लोग। जैसे मैंने कहा, फटाफट से देखिएगा, मैंने कहा 35 का स्क्वायर, क्या कहा मैंने 35 का स्क्वायर, तो इकाई का अंक 5 है, तो कुछ नहीं करना, 5 25 और इस 3 से अगली संख्या 4, 4 तिया 12 25 आंसर आ गया। मैंने कहा आपके पास में 65 का स्क्वायर, क्या कहा मैंने 65 का स्क्वायर, तो इकाई का अंक जैसे ही 5 दिख जाए तो नोट करेंगे, इकाई अंक 5 होने पर, इकाई का अंक 5 होने पर आपको कैसे वर्क करना है, तुरंत 5 25 कर देना है, 5 25, और उसको आगे वाली संख्या से 7 6 42 25। मैंने कहा आपके पास में 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 25 और 10 से गुणा कर देंगे, 10 नाम 90, 9025 आंसर आ गया। मैंने कहा 115 का स्क्वायर, मैंने कहा 115 का स्क्वायर आ गया, क्या करेंगे 5 का 5 25 कर देंगे, और 11 से अगली संख्या 12, तो 11 × 12 करेंगे तो 132 25 आंसर आ गया। मैंने कहा 225, मैंने कहा 225, 225 के साथ 5 का स्क्वायर, तो देखो 5 25 करेंगे क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब 22 को किससे गुणा करेंगे, 22 को गुणा करेंगे बच्चों 23 से, किससे गुणा करेंगे 23 से अगली संख्या से। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो 22 इंटू आपको यहाँ लिखना है 22 + 1, क्या करना है आपको 22 + 1 करना है, 22 + 1, तो 22 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 441 प्लस 22 और जोड़ देना है, 22 और जोड़ देना है भाई, 441 + 1 22 और जोड़ देना आपके में, क्योंकि 23 को लिखेंगे 22 + 1, 23 को क्या लिखेंगे 22 + 1। तो ये आपको अभ्यास करने हैं, एग्जाम में अगर हमारे पास में जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर इस तरह से इसको गुणा करेंगे। ये आपका समय बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 441 और 22 क्यों जाएंगे आपके समय, तो 40 और 20 60 और 2 और 1 3, तो 463 25 इसका आंसर आ चुका है बच्चों, 463 25 इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे इसको फटाफट से। क्या, इकाई का अंक 5 होने पर, इकाई का अंक 5 होने पर अंत में 25 आना ही आना है, अंत में 25 आना ही आना है, और जो शेष अंक बच गया उसको 1 बढ़ा करके अर्थात अगली संख्या से गुणा कर देना है, अगली संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात, चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, हम इसके बाद में बात करते हैं, आगे आ जाएगा। तो ये था हमारा किसका, ये। अब कई बार आपके पास में संख्याएं गुणा करते समय इस तरह से रहती है, मान लीजिएगा 333 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, तो ऐसी संख्या जब रिपीट हो रही है तो लिख लीजिएगा, ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा पुनरावर्त अंक वाले, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की अगर यदि पुनरावृत्ति हो रही है आपके पास में, रिपीटेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अंक रिपीटेड हैं, सारे अंक, सभी अंकों की बात हो रही है, सभी अंक आपके पास में, ठीक है ना। अर्थात एक ही अंक से बनी संख्या, यूं भी लिख सकते हैं, एक ही अंक से बनी संख्या के वर्ग, सब एक ही अंक से बनी, एक ही अंक से बनी संख्या, एक ही अंक से, किसी भी एक अंक से, किसी भी एक ही अंक से बनी संख्या, किसी भी एक ही अंक से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 333 का स्क्वायर आ गया, तो कुछ नहीं करना, 3 × 111 लिख सकते हैं क्या इसको बच्चों, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 × अब 111 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो आप। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करेंगे, कितने अंक हैं 3 है क्या, तो आप लिखते चलेंगे 1 2 3 2 1, फिर घटाते चलेंगे 1 2 3
और फिर घटते हुए 2 1 1 2 3 2 1, ठीक है, इंटू 9 कर देंगे। अब इसको 9 से गुणा कर लेंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 का 8 असल की 1, 9 दूनी 18 का 8 असल की 1, 9 3 27 और 1 28 का 8 असल की 1, 9 दूनी 18 18 और 1 19 का 9 असल की 1, 9 एकम 9 और 1 10। ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैंने कहा 666 इंटू 6 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 6 इंटू 111, 6 इंटू 111 का होल स्क्वायर तो कितना जाएगा 6 इंटू 6 36 इंटू क्या करेंगे 123 इंटू 21। अब 36 से इसको गुणा कर लेंगे, 36 से इसको गुणा कर लेंगे। बिल्कुल बच्चों, इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं बच्चों थोड़ी सी समय से, ठीक है। तो अब देखो जब इसको बचाएंगे आपके पास में, ठीक है, तो आप इसको गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, इस तरह से 2 अंकों की संख्या से गुणा कर सकते हैं आराम से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिएगा आ गया 444 इंटू 111 का आपके पास ये सॉरी 444 का स्क्वायर किसका आ गया 444 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे 4444 4444 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 4 का तो स्क्वायर कर देंगे और 1111 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1111 का स्क्वायर तो इसका तो 16 करना ही पड़ेगा और 16 इंटू क्या करना पड़ेगा 16 इंटू अब 1 2 3 4 क्योंकि 4 अंक है 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1, इस तरह से आप इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे बच्चों 1 2 3 4 3 2 1, इस तरह से आप इसको गुणा करेंगे। तो ये था आपके पास में ये, ठीक है बच्चों। अब ये बात आई हमारी वर्गों की संख्या की, किसकी आई वर्ग करने का तरीका, ठीक है, कुछ विशेष शर्तों के साथ और कुछ उसके साथ। अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा, जुड़े रहिएगा, आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ग कैसे, ये तो हो गई बात वर्ग की। अब बात करते हैं वर्गमूल की, किसकी बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं आ जाएगा। वर्गमूल अगर यदि हम बात करें तो बेसिक तरीके दो हमारे पास में है ही हैं। कौन से दो बेसिक तरीके हैं वर्गमूल ज्ञात करने के, वो तरीके हैं आपके पास में या तो गुणनखंड बना करके जोड़े बनाएंगे, या तो क्या करेंगे गुणनखंड बना करके फिर उनके जोड़े बनाते हैं, या फिर हम भाग विधि से करते हैं। किससे करते हैं भाग विधि, लेकिन वो सब बेसिक तरीका। जैसे मैंने कहा 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 1024 का वर्गमूल यदि वो पूरी पूर्ण वर्ग संख्या है तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शर्त डालना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं ये हमारा भी आज का एक लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपके इसमें देखो एक तरीका तो मैंने कहा गुणनखंड विधि। गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, इनके गुणनखंड करेंगे 1024 के इस तरह से और फिर उनके दो दो के जोड़े बनाएंगे, 2 से भाग देंगे 512 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो आपके इसमें कितना जाएगा ये 2 दूनी 4 256 आएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा आपके पास में ये 128 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 64 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो इस तरह से। फिर इन 2 का एक पैर लेंगे, इसमें से 2 लेंगे, फिर इसमें से 2 लेंगे एक बार लेंगे, फिर इसमें से 2 लेंगे एक बार। इस तरह से बनाते थे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब या फिर हम भाग विधि लेते थे। भाग विधि भी क्या वो बताता हूँ मैं आपको, पीछे से जोड़े बनाते थे भैया 24 का जोड़ा और 10 का जोड़ा, और इस तरह से लेते थे कि 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 तिया 9 क्या बच गया 1 बच गया 24, यहाँ उतारेंगे 3 और 3 6। अब 2 से गुणा करेंगे तो 62 दूनी 124, 62 दूनी 124 तो 2 2 32 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया, ये आपकी भाग विधि थी। ये कौन सी थी आपकी भाग विधि, लेकिन ये बेसिक तरीके थे बच्चों। अब इसकी ट्रिक क्या है वो देखिएगा आप लोग। तो मैंने आपको दोनों भी सिखाई, अब इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, आ जाएगा ट्रिक कैसे। ट्रिक में जो अभी हमने नियम पढ़े वो अगर यदि आपको मालूम है, वो आपने सीखे समझ में आए तो वो आपको समझ में आएंगे। कौन से, एक पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक जो होता है वो क्या होता है। तो अगर यदि आपको ध्यान है तो आप देखिएगा पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक जो है क्या है वो नोट कर लेंगे आप लोग। पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक, तो आप पीछे से 2 जोड़े बना लेंगे 24। अब देखो इसका इकाई अंक 4 है, इकाई अंक कितना है 4, तो इकाई अंक 4 या तो 8 के स्क्वायर में आते हैं 64, या फिर 2 के स्क्वायर में आता है 4। बस
इसके अलावा और कहीं भी इकाई का अंक 4 नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 144। तो इकाई अंक तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इकाई अंक 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमेशा जब इकाई का अंक 4 आ रहा है तो वो या तो 2 में आएगा या फिर आपके पास में जो आएगा वो किस में आएगा, 8 में आएगा। अब आप ये जो इधर 10 है, ये जो बच गया 10, ये देखिए किसका वर्ग है। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 जो है इससे छोटा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। तो आपके पास में 3 × 4 करेंगे, 3 × 4 करेंगे तो 4 तिया 12 जो है इससे बड़ा आ रहा है, तो 10 कम आ रहा है क्या, ये जो हमारा 10 है वो कम है। जब 10 कम है तो ये कम वाली वैल्यू ही आपको लेनी है, तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमेशा यानी कि उसका क्या आ जाएगा, अंक तो 2 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इससे तो 3 आपका, तो ये 32 इसका आंसर आ गया, 32 इसका आंसर आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से, देखो आपके पास में एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं फटाफट से, देखिएगा क्या लिया मैंने आपके पास में। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में, जैसे अभी हम लेके आए थे उसी से बात करते हैं आपके पास में। 15,876 से आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, 15,876 का स्क्वायर, ये वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। तो देखो इकाई का अंक कितना है, 6, तो आप पीछे के अंतिम 2 अंक ले लेंगे, पीछे के अंतिम 2 अंक, पीछे के अंतिम 2 अंक ले लेंगे 6। तो ये 6 जो आएगा वो 6 में आएगा और किसी में नहीं आएगा, 6 हमेशा 6 में आता है और किसी में नहीं आता। तो ये तो पता चल गया कि इकाई का अंक तो 6 आएगा इसके वर्गमूल में, इकाई का अंक कितना आएगा वर्गमूल में, 6 आएगा। अब बच गए 158, तो 158 की बात अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आएगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो 13 को अगली संख्या से गुणा करेंगे 14 से, ठीक है, ये 13 को हम किससे गुणा कर दें, 14 से गुणा कर दें क्या, तो 13 का स्क्वायर 169 से ज़्यादा हो गया, तो वो तो लेना ही नहीं फिर आपको। 12 का स्क्वायर 144, तो 12 × 13 करेंगे, कितना करेंगे, 13 × 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर इससे कम है, 12 का स्क्वायर इससे कम है, ठीक है। 13 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो लेना ही नहीं आपको, तो कम वाला लेना है। तो 13 × 12 करेंगे, तो 13 × 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा मित्रों कितना, 12 12 144 और 12 156। तो देखो 156 जो रह गया 158 से कम रह गया। तो जब कम रह गया ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो आपके पास में, अब क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन था तो इसलिए क्या लेंगे आपके पास में, ठीक है, 156 तो कम रह गया, तो इसका मतलब ये ज़्यादा वाली वैल्यू आएगी। क्या आएगी बच्चों, ज़्यादा वाली वैल्यू आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आ जाएगा 13। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से, मैंने कहा 9801 एक पूर्णवर्ग संख्या है। तो देखो ये क्या आया, 1, तो 1 जो आएगा या तो आपके पास में किस में आएगा, 1 के में आएगा या 9 के में आएगा, क्योंकि 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81, तो वहाँ इकाई का अंक 1 आता है, या फिर 1 के स्क्वायर 11 का स्क्वायर में 121 आप देखेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 आता है, तो या तो 9 या 1। अब इनमें से आएगा कौन, तो 98, क्या लिया आपने, 98, तो 98 लिया तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 10 × लेकिन 9 करते हैं, 10 × 9 लेते हैं आपके पास में, तो वो आता है 90। क्या आता है, 90, और 90 आएगा तो 90 जो है आपके पास में 98 से क्या हो गया, कम है, इस 98 से क्या है, कम है, तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे आपके पास में, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 9, और ये कितने का स्क्वायर है, 9 का, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 99 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 99 का स्क्वायर है आपके पास में। क्या समझे, देखो समझना दोबारा से, मैंने कहा बच्चों कि ये जो अंतिम 2 अंक है इनको आप देखिएगा कि इसका इकाई अंक जो है वो किस में आता है,
जो अंतिम दो अंक है उसमें इकाई अंक किस में आता है, तो हमने कहा या तो 9 के स्क्वायर में आता है या 11 के स्क्वायर में आता है, तो 1 या 9 में से कौन सा आएगा वो देखना है। तो जो शेष जो दो अंक बचे, ठीक है, ये किसके वर्ग के पास है, तो हमने देखा 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो वो तो ज़्यादा हो गया। अब 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90। अब 90 जो है इससे छोटा है और 98 बड़ा है, तो ये दिया गई संख्या 98 बड़ा है, तो इसलिए बड़ा वाला अंक लिया हमने। क्या लिया? बड़ा वाला। और ये 9 का स्क्वायर लेंगे, 9 ये वाला। समझ में आ गई क्या? जैसे हम पीछे करके आए। अब इसमें एक कंडीशन आती है, मान लीजिए कई बार बराबर आती है, जैसे मैंने कहा 1296, क्या कहा मैंने? 1296। तो अब देखिए यहाँ पे 1296, तो इकाई का अंक 6 है, तो ये तो 6 में ही आता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये 6 तो आना ही आना है। अब लेकिन यहाँ पर इसके टुकड़े करूँगा मैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 3 से अगली संख्या कितनी आएगी? 4, तो 4 तिया 12 आती, तो 12 तो बराबर की आ गया कि ये तो बिल्कुल बराबर आ गया। तो फिर हम कौन से लें आपके पास में? अच्छा एक सेकंड, देखो यहाँ पे गलती, एक 4 भी आ सकता था। क्या सकता है यहाँ पे? 4 के स्क्वायर में भी आता है और 6 के स्क्वायर में भी आता है। भाई छंग छंग 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। 4 के स्क्वायर में 6 आएगा या 6 के स्क्वायर में 6 आता है, यहीं पे 2 आएंगे, तो अब 4 आएगा कि 6 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 या 6 में से कौन सा लें, 4 या 6 में से इकाई का अंक कौन सा बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे उस वाले में हमने थोड़ी सी देखो 158 76, 158 76 है, तो ये आपके पास में 6 किस में आएगा? या तो 4 के में आएगा या 6 के में आएगा, इस तरह से आपको ध्यान है। तो अब देखो यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। ये 12 है तो क्या आ गया? बराबर आ गया क्या? जब ये 4 तिया 12 आपका बराबर आ गया, तो बड़ी वाली वैल्यू को लेंगे। किसको लेंगे? बड़ी वाली वैल्यू को कितना आ जाएगा? 6, और ये 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 3। तो 36 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बनेगा? ये 36 का स्क्वायर। तो 1296 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा बच्चों। कैसे लिया आपको मैंने बता दिया कि बराबर आने पर बड़ा अंक लेंगे, बराबर आने पर बड़ा अंक लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, देखो 6 क्या ले रहे थे? 6 ले रहे थे, तो ये 6 4 के में आएगा या 6 के वर्ग में आता है, ठीक है। तो अब आपके इसमें कितना आ गया? 158। कितना आ गया? 158 आ गया क्या? तो 158 जो आपके पास में किस में आएगा? तो हम देखते हैं 13 का स्क्वायर तो ज़्यादा होता है 169, तो ये तो लेना नहीं। तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, तो ये लेंगे 12। क्या लेंगे बच्चों? 12 तो आपके पास में आना ही आना है। अब लेकिन 4 या 6 में से कौन सा आना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको क्या करना है? 12 को अगली संख्या से गुना करना है 13 से। तो 12 इंटू 13 करेंगे तो 144, और 12 144 से बढ़ा जाएगा 156। तो 156 जो है 158 से कम है, तो 158 बड़ी है। ये वाली जो यहाँ पे हमारे को दी गई वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो बड़ा वाला जो अंक है वो कितना? अच्छा है, तो 126 का स्क्वायर बनेगा बच्चों। किसका बनेगा? 126 का स्क्वायर बनेगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है बच्चों। तो ये था हमारा आज का क्या, किसी संख्या को गुणा करना, वर्ग ज्ञात करना और वर्गमूल ज्ञात करना। फिर अगली संख्या में वापस मिलेंगे, अगले क्लास में हम वापस मिलेंगे। तब तक आप लोग जो है इनका अभ्यास कीजिएगा, और ये ट्रिक जो है